नमस्कार साथियों। जे स्वामीनाथन जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हमारे समय के एक बेहद हमारे समय के और विगत कुछ एक दशकों में जिस चित्रकार की एक गहरी छाप वर्तमान में कार्यरत कई चित्रकारों पर पड़ी है, उनमें से एक नाम जे स्वामीनाथन जी का है। वे एक ऐसे नाम हैं जिनसे प्रभावित रहे चित्रकारों की एक समुचित संख्या है, और जो लोग सीधे सीधे उनके शागिर्द नहीं रहे, उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो उन्हें पसंद करते हैं और उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, क्योंकि जे स्वामीनाथन निस्वार्थ रूप से लोगों के काम आते रहे। वे अपनी प्रकृति में बोहेमियन भी रहे और अपने लिए बिल्कुल बेपरवाह होकर उन तमाम चित्रकारों, कलाकारों, फक्कड़ लेखकों के उत्साहवर्धन के लिए कई कई तरह से काम आते रहे। कुछ ऐसे सहज अनुभवजन्य वाक्य उनके मुख से निकलते रहे जिसे अपने भीतर समोकर लोग आगे बढ़ते रहे। दुर्दिन के दिनों में, निराशा के पलों में कहीं न कहीं ऊर्जा प्राप्त करते रहे। आज के जो हमारे वक्ता हैं, जाने माने चित्रकार अनवर जी, उनकी भी यही कहानी है। जे स्वामीनाथन जी के साथ उनकी भी ऐसी ही स्मृतियां हैं। यहां पर मुझे एक बड़े शायर रासिक अजीमाबादी का एक शेर याद आ रहा है। वे यह शेर अपने उस्ताद मीर के लिए कहते हैं। रासिक अजीमाबादी कहते हैं, शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिक। शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिक। उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। तो मैं कहूंगा कि यह जो भाव है रासिक अजीमाबादी का मीर के प्रति, लगभग यही भाव कहिए या बिल्कुल यही भाव कहिए अनवर जी का है जे स्वामीनाथन के प्रति। आइए हम उन्हीं से सुनते हैं। अनवर जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार अरविंद जी, आपने इस कार्यक्रम को रखा स्वामी जी को लेके, इसकी बहुत अच्छी शुरुआत की है आपने। उनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं हो रहा है अभी ना, उनके लिए तो आपने जो प्रोग्राम रखा उसके लिए आपको धन्यवाद। कि ऐसे उस्ताद जो फकीरी है ना, बिल्कुल फकीर, मतलब सूफी कहना चाहिए मेरे अंदाज में, सूफी इंसान थे वो है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मेरे यहाँ तक समझ में है। उन्होंने लोगों के लिए किया। तो वो चित्रकार और लेखक तो थे, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। इंसान होना सबसे अच्छी बात है ना। लेखक पेंटर तो बहुत है ना, लेकिन इंसान बहुत कम है। तो वो स्वामीनाथन में वो बात थी। वो इंसानियत के तौर पे कमाल के इंसान थे। किसी को भी थोड़ा भी दुख होता था तुरंत उसमें शामिल हो जाते थे वो। और उन्होंने मतलब बहुत कुछ किया है। मैं तो उनके साथ 10 साल रहा हूँ एज शागिर्द, मतलब एज ए पेंटर। तो उनकी तमाम सारी खूबियां हैं। एक तो बहुत मुड़ी किस्म के थे वो, अपने आराम से पकड़ के, कोई उन्हें चीजों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल सब दुरुस्त जी है जी, हम लोग जी सुन जी रहे हैं।
जी जी। जी जी जी। मैं तो यही तो चाहूंगा कि बिल्कुल जी शुरुआत से चलते हैं, ग्वालियर से कई जी जी तरह के सपनों को लेकर उठने वाले, चलने वाले और समाज को फेस करने वाले अनवर मियां जे स्वामीनाथन जी से कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं, और जी। उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि होती है, अनवर जी। हाँ, स्वामी जी नाथन और शंकुदा, शंकु चौधरी स्कल्पटर थे। दोनों का हमारे यहाँ थर्ड ईयर में था, मैं दोनों का लेक्चर था कॉलेज में। तो उसके बाद यह पहले आप यह आप यह आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं? जी जी, ग्वालियर में उनका, हमारे कॉलेज में मैं थर्ड ईयर का किस स्टूडेंट था तो। नाम बताएं, अपने कॉलेज का नाम बताएं और वर्ष बताएं। हाँ, शासकीय ललित कला अकादमी ग्वालियर। और किस बहुत वर्ष की बात है, किस वर्ष की ये बात है? ये होगा 93, 94, आई थिंक 93 का, 80, 93। उस टाइम स्टूडेंट था मैं। तो जी उनके लेक्चर थे, उनके हाव भाव बहुत अजीब से दोनों कलाकारों के। तो पहले मेरी ये धारणा थी पढ़ने के बाद मैं कहीं टीचर बन जाऊंगा, है ना, या ट्रेसर बन, जो होता है ना ट्रेसर बन जाते हैं, वो बन जाऊंगा। लेकिन स्वामी और शंकुदा को जब देखा, ऐसी उनकी चाल भावना, मैंने कहा यार मुझे कलाकारी। मुझे लगता है कि वर्ष को हम लोग सही कर लें, वर्ष कुछ गलत बतला रहे हैं। आज से कितने वर्ष पहले की बात है अनवर जी? ये 1983 आई थिंक। आज से कितने वर्ष पहले की बात है? कितना टाइम हो गया होगा, बहुत टाइम हो गया होगा। 83 में मतलब ओके। कम से कम लगभग 40, लगभग 40 वर्ष पहले की बात है। हाँ जी जी। 40-42 के करीब होगा, ठीक है। है ना। ठीक है। जब बहुत यंग थे हम, है ना, दाढ़ी भी नहीं आई जी थी मेरी उस टाइम, बहुत जी यंग जी थे। तो जी। उन्हें देख के लगा नहीं, वो थर्ड ईयर के बाद उन दोनों को देख के लगा नहीं, अब तो कलाकार बनना हर हालत में। ऐसा बहुत क्या वो, देखा आपने, ऐसा क्या देखा आपने उनमें? नहीं वो उन दोनों के अंदर उनका आव भाव है ना, एकदम चाल बेफिक्री, कोई उन्हें वो नहीं है कुछ। ये टीचर लोगों को एक अलग टाइप की बेफिक्री होती है, ये हो गया वो हो गया। जब मेरे को लगा नहीं यार, अब तो कलाकार ही बनना है। देखिए खुदा क्या करता है। अब मैंने थर्ड ईयर में सोचा, फिर मैं फिफ्थ ईयर पास किया तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने मुझे स्कॉलरशिप दिया था एग्जीबिशन लगाने के लिए। तो मैंने ग्वालियर से भोपाल एग्जीबिशन लगाया 1600। वो मेरा पहला एग्जीबिशन था 1600। तो स्वामीनाथन जी ने उसका ओपनिंग किया, पहली एग्जीबिशन का, है ना। देखिए कहाँ मिलते हैं, थर्ड ईयर के बाद स्वामीनाथन मतलब फिफ्थ ईयर में मिल गया मेरे को, पास आउट होने के बाद। मैं चला गया, उन्होंने ओपनिंग किया। ओपनिंग करने के बाद ऐसे वो पेंटिंग देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे मेरे से। बोले क्या करते हो, मैंने फाइनल ईयर हो गया। बोले यहाँ आ जाओ, स्टूडियो इतना बड़ा पड़ा है भोपाल में, बहुत बड़ा स्टूडियो, ग्राफिक स्टूडियो, लार्ज स्टूडियो। बोले यहाँ कोई काम नहीं करता, तुम आके यहाँ काम करो, रहने। मैंने पूछा रहने, बोले रहने नहीं, व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। मैं अपना सामान लेके, मतलब एक सूटकेस लेके आया और मैं भोपाल आ गया। तो वो मैं गया उनसे मिलने, तो कहने अरे तुम तो आ गए यार एक ही बात में। अरे मैंने कहा आपने बोला मैं चला आया, और क्या, यही करना, यही करना, है ना। अब एक दो मरतबा मैं उनके घर गया। पहली बार उनके घर कहाँ गया वो तो भोपाल में कहाँ रह रहे थे? ये टीटी नगर में रहते थे स्वामी जी, ओके। टीटी नगर में। तो वो रहते थे, तो वहां मैं गया मिलने उनसे। तो मैंने कि मैं आ गया। तो वो मैं आ गया तो बैठो, बोले बैठो। अच्छा, उनका नौकर कहीं चला गया था और गैस खत्म हो गई थी। तो चाय बनाने में बहुत टाइम लग गया था। मैंने कहा ये खटखट की आवाज आ रही थी, कहाँ गए। देखा तो थोड़ी देर बाद वो चाय लेके आए। चाय चाय दी, फिर बातचीत की। अरे बोले यार तुम तो आ गए, बोले हैं। हाँ, मैंने कहा आपने बोला मैं आ गया, बस अब क्या करना है, आपके साथ ही रह के काम करना मेरे को। अच्छा, बोले ठीक है। अब वो काम शुरू कर दिया मैंने ग्राफिक में, धीरे धीरे। फिर उसके बाद मैं फिर गया उनके पास। अरे यार ऐसा है, कुछ और कुछ देख लो, है ना, ये तो बहुत मुश्किल का रास्ते पे है। अरे मैंने की कमाल है भाई, आपने बुलाया, मैं आ गया। अब मैं चुप हो गया। बोले ठीक है, फिर मैं काम करने लगा, अच्छा देखते हैं। फिर थर्ड टाइम गया, तब भी वही यही बात कर रहे थे। मैंने की ये तो कमाल की बात है। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कि स्वामी जी मुझे नौकरी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपके साथ संगत चाहिए। क्यों, बोले क्यों,
मैंने कि आपका अनुभव बहुत है, मैं बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ, आप मेरे से बड़े हैं 40 साल, है ना। तो जो आपका 40 साल का अनुभव है वो मुझे 20 साल में मिल जाएगा, 21 साल में। तो वो हंसने लगे, यार कैसे पागल जैसी बातें करते तुम, फ्रीलांस का मतलब जानते हो। तो वो अजीब सी बात करने लगे। तो मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जो भी, अब मुझे पेंट नहीं करना, बस आपके साथ रहना। तो वो बोले अब मानेंगे नहीं, ठीक है चलो शुरू हो जाओ। फिर उन्होंने मेरे साथ ड्राइंग करना बताया, बैठक बताई, ऐसे ड्राइंग करते हैं। फिर मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया है, उन्हें दिखाया। फिर एक एक दिन रात में क्या हुआ अर्पण जी, मैं ड्राइंग कर रहा था, रात के 3:30 बज गए थे मेरे को, और ड्राइंग अपने आप चलने लगी। अकेला रहता था मैं गेस्ट हाउस में, तो ड्राइंग चलने लगी। मैं डर गया, मैंने कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जाके ना बैठ के बाहर जाके गली में नीचे पहुंच गया, मैं पता नहीं क्या। और सुबह होते ही 7 बजे अपने उस्ताद के यहाँ गया। मैं आज तो जी पेंसिल मतलब जो पेन है अपने आप चल रहा था, ये तो बहुत मुश्किल की बात है। बोले अरे, बोले कमाल हो गया यार, जी तो चाहता था मैं वो अपने आप हो। बोले अब बात बन गई, अब बोले अपन काम करेंगे। वाह वाह। हाँ, है ना, बात बन गई, हाँ अपन काम करेंगे। फिर उनके साथ काम करते रहे, ग्राफिक किया मैंने। ग्राफिक में कौन सा उस्ताद होगा जो 3 साढ़े 3 बजे देखने आएगा अपने चेले हो कि भाई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो रात के 3 साढ़े 3 बजे आते थे। अब बोले क्या कर रहे हो, बोले भाई काम कर रहे हैं जो आपने बोला है। तो उन्होंने बहुत मजबूती के साथ काम करवाया, है ना। तो वो काम करते 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 काफी टाइम हो गया। फिर उसके बाद बीच में बहुत बुरी स्थिति हो गई, खाने पीने का भी प्रॉब्लम हो गया मेरा, है ना। तो वो अपने अपने साथ ले जाते थे। बोले यार आज चलो, आज अंडा करी बनाइए, है ना। बुलाते थे, चलो खाना खाएंगे और काम भी लेके आना, देखेंगे। वो उन्हें मतलब वो उनके ना वो समझते थे कि जी कुछ भटक गया है, काम नहीं कर रहा, परेशान है। तो बुला लेते थे, मैं फिर बातचीत करते थे। रात के 3 बज जाते, कभी 4 बज जाते थे, हैं जब वो बस हमारे उस्ताद ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करने के बाद जैसे ही उन्हें आता बस सो जा अपने लेट जाते थे। क्या एक दीवान था उनके पास, दीवान पर सो जाते थे। तो बहादुर उनका जो नौकर था वो अपने उनकी चादर उड़ा देता था और सो जाते थे। वो सोने के बाद भी कुछ वो बोलते थे कि दुनिया ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे चलती है तुम्हारे कहने से, मतलब अजीब अजीब बात। तो मैंने बहादुर से पूछा, मैंने बहादुर जी भाऊ जी तुम्हारे क्या अरे बोले बस वो ऐसी पूरी रात करेंगे, सुबह फिर ठीक हो जाएंगे। तो वो ना चिंतन बहुत ज्यादा करते थे, है ना। उन्हें उन्हें ना चिंता नहीं होती थी किसी चीज की, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। चिंतन में बहुत मगन रहते थे अपने आप में। और वो दरअसल क्या है, बिल्कुल मेरे अंदाज में, यहाँ तक मैंने उन्हें थोड़ा बहुत समझा है साथ रहने से, उनकी बातों से, वो कुछ फकीरी टाइप के इंसान थे, संत। उन्हें चाहत नहीं थी चीजों से कि ये भी मिल जाए मेरे को, वो भी मिल जाए, मैं इतना बड़ा हो जाऊं, इतना छोटा हो जाऊं। उन्हें कुछ नहीं, उन्होंने मेरे अंदाज में लोगों को दिया है ना। ये बहुत बड़ी बात है, सबों को उन्होंने दिए ही दिया है, उन्होंने लिया नहीं है किसी से। ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। और उन्होंने भारत वन को भी बनाया। और सबसे अच्छी बात उनकी होती थी, यंग आर्टिस्टों को बहुत प्यार करते थे वो। जैसे बॉम्बे से भी आ जाएं, कलकत्ता से आ जाएं, बेंगलोर से आ जाएं, तो उनकी रहने फहने की पूरी व्यवस्था, काम करने की पूरी व्यवस्था रखते थे। हैं एक बार तो अपना अपना जो ऑफिस था ना स्वामी जी का, वो भी एक आर्टिस्ट को दे दिया। नहीं है काम करने, बोले तुम हमारे ऑफिस में करोगे। वो नीचे आके सीढ़ियों पे बैठते थे अपने। तो वो कमाल कमाल के इंसान थे। तो उनके बारे में जितना कुछ बोले बहुत कम है। उन्होंने अपने जीवन पूरा, मेरे अंदर एक एक तपस्या ही समझो आप, निकाल दी उन्होंने। जी बिल्कुल। और अब हम कुछ किस्सों की ओर बढ़ते हैं। कई ऐसे रोचक किस्से हैं जी भारत अरे भवन बहुत। के। हाँ, तो वो एक एक किस्सों से भी हम एक व्यक्तित्व को समझ पाएंगे, जी एक शख्सियत को, जो एक जी बैरागी किस्म वो का। मतलब वो शख्सियत समझने लायक नहीं थी सब। मैं आपको बताऊं अर्पण जी, वो कमाल के थे। पता नहीं कब क्या कहेंगे, कब बोलेंगे, कब कहाँ चलेंगे, कोई उनका भरोसा नहीं था। क्योंकि भरोसा इसलिए नहीं, उन्हें कोई किसी चीज से लगाव भी नहीं था, है ना। वो अपने आप में मस्त रहते थे। एक होते ना धुनी वाले बाबा, अपने बैठे हुए अपने मस्ती में।
तो वो जब वो अपने दीवान पे बैठते थे, बीड़ी ऐसे पीते, बीड़ी लगी हुई है, फिर बीड़ी बुझ गई, फिर बीड़ी लगी हुई है ना, फिर वो डंठल उठाया उस बीड़ी का, ऐसे किया, फिर पी रहे। तो वो धुनी में ऐसा लगता है वो अपने मस्त धुनी में रहते थे। उन्हें किसी चीज से वो लगाव नहीं था कि मुझे बहुत बड़ा पेंटर बनना है या बहुत बड़ा आदमी बनना है या बहुत बड़ा पैसे वाला, कुछ नहीं। वो अपने आप में ही रहते थे। और एक दिन ऐसी हुआ, रात के 2 बजे उनका ड्राइवर आया गेस्ट हाउस, बोले चलो बाबूजी बुला रहे हैं। मैंने कहा रात के 2 बजे क्या हो गया? बोले कहीं जाने की कह रहे हैं। मैं ठीक है भाई, अब उस्ताद है हमारे, नहीं करते, चलो भाई 2 बजे गए गाड़ी में, गए उनके घर। वहां से वो आए, बोले चलो आज हुताराम के यहाँ चलेंगे। मैंने, हुताराम तो वहां रहता है सर, गंदी बस्ती में ना। अरे बोले क्या हुआ, अपन चलेंगे, वो नाला पार कर लेंगे धीरे धीरे। वो नाला पार करके उसका वो झोपड़ी थी, झुग्गी थी, उस झुग्गी में हम दोनों गए और ड्राइवर तीनों धीरे धीरे गए, वहां पहुंच गए। मैंने कुंडली खटखटाई, मैंने की भाई हुताराम, बाबूजी आए। बाबूजी बोलते थे वो अपने स्वामी जी को, बाबूजी आए। अच्छा, तो वो बेचारा आंख मीटता हुआ बाहर आया। तो स्वामी जी बोले भाई क्या है खाने को तेरे घर में? बोले कुछ नहीं, दाल चावल पड़े हैं। बोले चल भी बना। बोले रात के 2 बजे दाल चावल बन रहे हैं नाले के किनारे। हम लोग दरी पे बैठ के तीनों जने, वो ड्राइवर ही था, तीनों जने खा रहे थे। और फिर उसके बाद धीरे 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 उसके बाद फिर हम लोग वापस लौट के आ गए। तो ये उनकी शख्सियत थी। कब एक डॉक्टर साहब भी थे, उनके यहाँ भी जाते थे वो, है ना, वो पेंटिंग भी करते थे और प्रोफेसर भी थे हमीदिया में। हमीदिया कॉलेज नहीं है भोपाल में, उसमें वो प्रोफेसर थे। तो उनके यहाँ भी जाते थे कभी कभी। तो उनके यहाँ जाने में यही प्रॉब्लम होता था कि वो गाने सुनने में लग जाते थे, वो पीने में लग जाते थे उस्ताद हमारे, और लगे हुए। अच्छा, मैं यंग था तो लिथोग्राफ वगैरह करके भूख लगती थी मेरे को जोर से। अब वो उनके यहाँ कुछ होता नहीं था खाने को, ध्यान ही नहीं देते कोई। तो मैं और अपना ड्राइवर, है ना, दोनों जने जाके ना चुपचाप उनसे कहते थे बाथरूम में जा रहे हो, मैं आता हूँ बोले। तो मैं निकल जाता था, फिर वहां जाके रेलवे स्टेशन पे 10-10 रुपए की दोनों पूड़ी खा के लौट के आ जाते थे। तो फिर बाद में वो बुलाते थे ना डॉक्टर साहब के यहाँ, तो मैं उससे कहते ड्राइवर से, भाई बोल देना है नहीं, नहीं मिला कि मैं भूखे कभी दिन मर जाऊंगा मेरे के इनके चक्कर में। तो इस तरह एक बहुत अजीब अजीब उनका स्थिति थी। मतलब एक कोई भी मतलब कितने लोगों के लिए उन्होंने किया है, एक के लिए नहीं सर, बहुत लोगों के लिए किया उन्होंने। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया जीवन में, मुझे ये लगता है कुछ भी नहीं किया। सब लोगों ने, आज जो हम बैठे हुए हैं दिल्ली में, अपने उस्ताद की बदौलत। लोग मेरे घर आते हैं बड़े बड़े, सब रजा साहब ये सब, है ना, मनु पारिक, तमाम जो जोगेंद्र चौधरी, सबसे यही कहता हूँ, ये स्वामीनाथन का घर है, मेरा नहीं है वाह ना। वाह। हाँ जी, हाँ उसमें बैठे हुए हैं। आज हमारा उस्ताद नहीं होता जी, घर नहीं होता, है ना, ये जो पेंटिंग भी नहीं होती उस तरीके से सब कुछ, ये उस्ताद का करा धरा है मेरा, है ना। ऐसे शख्सियत से मुलाकात की, या तो मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तो ऐसा उस्ताद मिल गया फकीर, है ना, उसे चाहत नहीं थी। और उनकी ओलियत देख के हमें भी ऐसा लगता था कि अपनी भी यही स्थिति कटेगी, कहीं चप्पलें फटी हुई हैं, लुंगी में छेद हैं, ऐसी कुछ तरीके, तो हमें भी ऐसे रहते थे। हम भी, हमारे पास पैसा नहीं होता था, तो हम भी फटी चप्पल ऐसे अपने कुर्ता फटा हुआ पहनते थे। तो हम कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हमें लगता था हमारा गुरु ही ऐसे ही है, तो हमें क्या लेना देना। तो तो उनके बहुत बड़ी संगत, बात। हाँ उनके संगत में रह के चाहत नाम की चीज खत्म हो गई, अपने आप में रहना सीख गए, है ना। आप अपने आप में रहेंगे तो परेशानियां नहीं होती। मैंने कभी भी स्वामी जी को, मतलब जो अपने दीवान पे बैठे थे, कभी मतलब चिंतित नहीं देखा मैंने, चिंतन मनन करते हुए देखा, चिंतित नहीं देखा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा ये नहीं, कुछ नहीं कभी भी। और ना हमसे उन्होंने बोला कभी भी कि नहीं बेटा ये होता है वो होता है, आज में कुछ नहीं। बोले ये इबादत है, इबादत की तरह आप पेंट करें। तो आज आज गुरु होते हमारे तो कमाल होता। बहुत जल्दी चले गए हमें छोड़कर, लेकिन छोड़े तो नहीं, वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमसे बातचीत भी करते रहते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसी फंस जाते हैं, तो वो स्वामी जी ख्वाब में आके कहते हैं क्यों भाई अभी तू जवान है, काम क्यों नहीं करता, इधर उधर फिरता रहता। वो डांटते रहते थे मेरे को, है काम कर, सब कुछ सही हो जाएगा। तो अभी भी डांट लगाते हैं वो मेरी ख्वाब में आके कि नहीं यार तू अपने काम करो। तो ये बहुत
और क्या मतलब बहुत उन्होंने किया मेरे साथ मतलब खाने को नहीं थे, रहने को मैं फ्री कर दिया उन्होंने। जो था भारत वन का वर्कशॉप था उसका भी फ्री था। और उन्होंने जब मेरे से बोला यार तू कैसे जिएगा, हैं काम तो बिकता नहीं है, तू काम रात दिन करता रहता है, लेकिन कैसे चलेगा अनवर? नहीं चल जाएगा सर, जब सबका चलता है तो मेरा भी चलेगा। फिर उन्हें कुछ लगा, बोले जी नौकरी करेगा नहीं, नौकरी मेरे बोला यहाँ कर दो, मैं नौकरी नहीं करना। तो फिर बोले अच्छा, फिर उन्होंने मेरे को स्कॉलरशिप दी खाने के लिए, है मैंने कमाल हो गया, बस फिर चल पड़ी। तो धीरे 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 अच्छा, जब मटेरियल को पैसा नहीं हुआ करता था तो उन्होंने अपना एक खाता खुलवा दिया था कि भाई इस लड़के को जो सामान लगेगा मेरे अकाउंट में डालें। तो उन्हें वो प्रॉब्लम, सामान की भी प्रॉब्लम खत्म हो गई, खाने की भी प्रॉब्लम खत्म कर दी उन्होंने। तो दोनों चीजें रात दिन काम करते थे, तो उन्हें भी अच्छा लगता था, उन्हें दिखाने जाते थे, बात करते थे आर्ट के बारे में, इसके बारे में। फिर उसके बाद स्वामी जी फिर 90 में दिल्ली आ गए, छोड़ दिया भारत भवन। तो उसके बाद मैं भी उनके साथ साथ इधर आ गया, तो उन्होंने मेरे को वहां से दिल्ली से भगा दिया, बोले नहीं बेटा तुम भोपाल रह के काम करो, तुम्हें देख के लोग सीखेंगे, तुम यहाँ आगे क्या करोगे, वहीं रहो वहीं काम करो। फिर मैं भोपाल चला गया। तो ये मतलब उनका क्या बताएं, वो तो बिल्कुल कहना चाहिए सूफी फकीर थे, हैं उनके साथ बैठने ही कमाल की बात थी। और मतलब वो मतलब इस तरीके थे, यहाँ भी जाते थे तो बस एकदम चमक आ जाती थी, रौनक आ जाती थी, है ना। ऐसा लगता था एक आभा मंडल आ गया उनके साथ साथ। वो कमाल की शख्सियत, मतलब मैं कहता हूँ ये शख्सियत थे वो, है ना। और इंसान कमाल के थे। वो कहते भी थे, बोले बेटा इंसान होना बहुत जरूरी है। आर्टिस्ट तो बहुत है, रंग तो बहुत लगाते हैं, कविता बहुत लिखते हैं, नाटक करते हैं ये, लेकिन इंसान होना बहुत बड़ी बात है। तो इंसानियत की तरह जागरूक रहना बहुत जरूरी है। और तमाम बातें होती थी, कभी कभी पॉलिटिक्स की बातें करते थे रात में, कभी इधर की कभी उधर की, कभी पेंटिंग के बारे में, है ना। लेकिन कभी मेरे से जितना भी साल उनके साथ रहा, पैसे के बारे में कभी बात नहीं उन्होंने कभी करा, कुछ नहीं। वो कहते थे नहीं बेटा तुम्हें ही सब कुछ करना है। तो इतना उन्होंने पुख्ता कर दिया धीरे 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 कि जरूरत नहीं पड़ी। इतना काम करवाया उन्होंने मेरे से, रात दिन लगे रहते थे, नहीं करते थे तुरंत डांट देते थे, क्यों भी भाई जवानों काम करो, काम करने लगते थे, लगे रहते थे। तो उनकी उनसे काफी लोग प्रभावित हुए, पूरा मध्य प्रदेश मेरे अंदाज में काफी लोग बन गए। नहीं तो मध्य प्रदेश में कोई नहीं था, कोई नहीं जानता था सर मध्य प्रदेश को। एक दिन लगा कहते थे बोले आदिवासी लोग आ गए, इस तरह से बात थी। और देखिए आपने उनका कितना बड़ा योगदान रहा, लोग एंड फोक आर्ट को एक मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट और मॉडर्न आर्ट के सामने रख दिए बराबर, दोनों को एक साथ। जो बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और वो मानते नहीं थे कि मैंने कुछ नहीं किया किसी के लिए। कमाल है, ये संत ही बोल सकते हैं। आज तो लोग कुछ भी नहीं करते तो बोलना शुरू कर देते हैं। और गुरु होना बहुत बड़ी बात है, वो उनके अंदर बड़प्पन था, है ना। वो उनके अंदर कमाल की चीज थी। लोगों में नहीं, गुरु हो जाते हैं फिर वो जलने लगते, नहीं, वो तो बहुत खुश होते थे। जैसे कोई अवार्ड मिला तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें अवार्ड मिल गया, हमें नहीं मिला। जब नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी ने मेरे 2 काम खरीदे तो वो कहने लगे अरे अब तो तू नेशनल आर्टिस्ट बन गया, अब क्या बात है, अब तो चल निकली तेरी। तो बहुत बहुत कमाल की शख्सियत है जी। जी बिल्कुल। और मित्रों, आप सभी देख रहे हैं कि अनवर जी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और मैं जी उनके चित्र को सोलो कर रहा हूं। और पीछे जो आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, यह भी इनके उस्ताद, इनकी आज चर्चा हो रही है, जय जी सर। स्वामीनाथन जी की है। तो इस जय स्वामीनाथन जी के इस काम पर, इस पेंटिंग पर, इस चित्र पर और उनके कुछ दूसरे कामों पर भी कुछ अपनी राय रखें अनवर जी। ये जी जी चित्र तो मेरे सामने बनाया था उन्होंने, है ना, वाह वाह। ग्राफिक स्टूडियो में आए थे। इसके बारे में क्या, उनका काम करने का क्या तरीका होता था, कैसे क्या वो करते थे? तरीका कुछ नहीं, उनका उनका अजीब ही तरीका था, कोई तरीका नहीं था उनका।
वो अपने मस्ती के कुछ भी कर सकते थे। आए, उन्होंने ड्राइंग किया, ऐसा कुछ किया, रोलर वगैरह एसिड वगैरह डाल के चले गए, फिर उस पर ड्राइंग किया पेपर पे, बोले ठीक हो गया, बात नहीं बनी, बोले, है ना, ये कहते थे, है ना। इवन पेंटिंग, एक दिन मैंने पूछ भी लिया उनसे, नहीं स्वामी जी आप हमें इतने डांटते हो, आप पेंटिंग क्यों नहीं करते, ऐसे पूछ लिया, वो बहुत डांट रहा है। अबे बोले जी पेंटिंग करना इतना आसान थोड़ी है, तब तुम हमारी उम्र पे पहुंचोगे तब पता चलेगा। बोले कौन लड़ेगा उससे, तो मेरे वो बचपन था, मैं पेंटिंग से कौन लड़ेगा, है ना। अभी अनुभव हुआ कि नहीं, बहुत लड़ाई होती है जब आप उस पर कलर लगाते हैं, उसके बाद वो सोने नहीं देती ना बैठने देती आपको, और उसे मतलब लगे रहने की बात है, नहीं बनी तो फिर रीपेंट करो। तो अभी मेरे को कुछ चीजें ना स्वामी जी की समझ में अभी आई, बचपन में नहीं आती थी। वो जब मैं गया तीसरी बार, जब मैंने उनसे बोला स्वामी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपकी संगत चाहिए बस, ना मैं नौकरी करना चाहता हूँ, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, कि मैं समझना चाहता हूँ पेंटिंग का है क्या चक्कर, आपके साथ रह के बातचीत करके। तब उन्होंने हामी भरी, हाँ बोली चलो ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें टेस्ट भी ले रहे होंगे मेरा कि जी किस लिए आया, क्या करने आया, नौकरी करने तो नहीं आया। जब उन्हें लगा कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही, कहते थे बोले उस्ताद, कभी कभी मेरे से बोलते थे उस्ताद क्या हो रहा है, बड़े मूड में होते तब। तो मैंने कुछ नहीं हो रहा, लगे हुए काम में। बोले लगे रहो बेटा, एक ठीक समय आएगा। 1989 में उन्होंने बोला, काम देख के, बोले अनवर अब, बोले बात बन गई, अब बस बेफिक्र हो जा, काम करो, बस सब ठीक हो जाएगा। और यकीन मानो टच वुड, 89 के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आया, खाने पीने का, रहने का, वो सब कुछ ठीक चल रहा है जी। और हमारे साथ लगातार तमाम लेखक और चित्रकार कलाकार जुड़े हुए हैं। कुछ एक के नाम ले लूं, हमारे साथ कल्पना मनोरमा जी, सीरज सक्सेना जी, प्रयाग शुक्ल जी, और हमारे मदन लाल गुप्ता जी, प्रभात स्वर्ण जी, और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सीरज सक्सेना जी की ओर से, वे लिख रहे हैं कि स्वामी जी की उदारता की सच्ची कहानी उनके सच्चे शागिर्द से सुनकर असल में कार्यक्रम की लाइवनेस महसूस हो रही है। स्वामी के अनेकों असल किस्सों का खजाना है अनवर जी। यह बात सीरज सक्सेना जी लिख रहे हैं। संभवतः किसी कड़ी में वे भी आए, मैंने अनुरोध किया है, अच्छा लगेगा। तो कुछ और ऐसे किस्से साझा कीजिए। स्वामीनाथन जी, आप अभी हम सभी जानते ही हैं कि कम उम्र में चले गए, बहुत वे जल्दी और चले, रहते तो जी हाँ अच्छा होता। लेकिन लेकिन चले नहीं गए, वो साथ में है ना। पर उनकी जो शरीर चला गया, रूह तो साथ में है मेरे, बिल्कुल है बिल्कुल ना। सही कह रहे हैं उनकी जी। तस्वीर लगी हुई है, बहुत लोग स्टूडियो आते हैं, वो कहते हैं फूल क्यों नहीं लगाते, है ना, फूल क्यों नहीं चढ़ाते स्वामी जी तस्वीर में। नहीं, मैंने कि वो उनका शरीर गया है, आत्मा तो अपने साथ है उनकी, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल ज्यादा है ना, वो तो जी हमारे जी साथ कर रहे हैं। आज भी कोई भी तकलीफ हो ना अर्पण जी, तो वो तुरंत आ जाते हैं ख्वाब में, बोले क्या हो गया बे, जवान है, काम कर काम कर, बोले काम ही साथ देगा, ये सिखाया। और उन्होंने ये जी भी हाँ बोला कि नहीं बेटा, यंग लोगों का ध्यान रखना तेरे को, जब हो जाए इस लायक तो यंग लड़के उन्हें बहुत जरूरी करना है। उनका भी बड़ा रुझान था, वो बड़ी ईमानदारी में फोटो देखता हूँ अपने स्टूडियो में, स्वामी ऐसे देख रहे होते हैं मेरे को, तो मैं कहता मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ, जो आप बोल के गए ना वैसे कुछ कर रहा हूँ, बुरा किसी का नहीं कर रहा है, जो मेरे से बन पड़ता है वो सब कुछ कर रहा हूँ। और मैं उन बच्चों से ये भी कहता हूँ कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, मैं अपने स्वामी जी का सम्मान कर्ज करके उतार, अपना कर्ज कहीं ना उतार कहीं रहा हूँ, उनका कर्ज उतार रहा हूँ, बिल्कुल उनका कर्ज कर्ज उतार उतार रहा हूँ, और उनकी बात जो रख रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, जी कि हमारा जी कर्तव्य, ये हमें सिखा के गए। ऐसा जी उस्ताद नहीं मिलेगा, है ना। अपने लिए सब करते हैं, लेकिन औरों के लिए करना बहुत मुश्किल की बात है, जो मैंने स्वामी जी से सीखा। और उनके घर जब भी गए, नाश्ते के लिए बुलाते, खाने के लिए बुलाते, और हमेशा कहते वो बिल्कुल आधी रोटी थोड़ी चावल खाते बस,
थोड़ा सा खाना खाते थे। हम मेरे से कहते अभी तू यंग है 4 रोटी खा, मैं 3 ही खाता था क्योंकि 3 की खुराक थी मेरी। अबे ज्यादा खा, उसे भर काम करना तेरे को। बहुत डांटते थे मेरे को, और कभी कभी डांट भी लगा देते थे मेरी है। वाह वाह। भी लगाते, डांट ऐसी लगाई एक दिन, प्रिंट कर रहा था मैं लिथोग्राफ का, है कितनी अच्छी बात है, कर रहा। तो क्या हुआ, ये थम्स के उस पर निशान आ गए पेपर पे, प्रिंट के साथ, इंक के। तो बोले एकदम अपने उसमें थे शुरू में, शाम को आए 10:30 बजे स्टूडियो में, ग्राफिक में। तो काम वाम देखा, बोले तुम्हारे पिताजी ने भी किया है, चले पेंटिंग करने। अरे मेरे को अंदर से लगा बड़े बेहूदे इंसान है, इस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत बहुत अच्छी बात बोली 6 दिन बाद। उसके बाद ना कभी भी निशान नहीं है सिवा इमेज के अलावा। कितनी अच्छी बात है। उन्हें उनका उनका यह कहा हुआ आपको जीवन भर याद रहा, जीवन भर याद रहा, बिल्कुल। ये बात गलती रिपीट नहीं हुई। बिल्कुल, मतलब एक बार रिपीट नहीं हुई, और वो कहने लगे देख अब बात बन गई कि नहीं बन गई, नहीं तो यहाँ भी निशान वहां भी निशान, क्यों निशान। तो बहुत, वो बहुत, मतलब पेंटिंग को बिल्कुल इस मैं समझता हूँ, इसलिए जी। बहुत बहुत कम करते थे वो पेंटिंग। मैंने उनके, कविताएं भी कम ही लिखी हैं, हाँ, कविताएं अरे बहुत, अरे कविताएं वो हैं, क्या, संवाद अरे पर लेकिन कम लिखी हैं। बहुत कम। वो तो क्या है, वो तो बहुत ऐसे मस्त राम थे, अपने दुनिया में बैठे हुए हैं, काम की कोई नहीं बोले, बस ठीक है ना, काम नहीं होगा, बड़े आराम से लोग, बहुत लोग मिलने जुलने आते थे, कहते स्वामी जी तुम्हारी एग्जीबिशन करना बम्बई ये वो। अरे बोले यार भाई, राजनीतिक सक्रियता भी काफी रही, हाँ राजनीतिक सक्रियता वो भी तो काफी रही, उसमें भी काफी। हाँ हम्म। हाँ, कभी कभी बताते थे हमें किस्सा, बोले यार पुलिस से बहुत डर लगता है अनवर, बोले कैसे। अरे बहुत पीटा है मेरे को एक बार, है ना, दिल्ली में, होंगे कम्युनिस्ट थे ना वो, तो दिल्ली में कुछ कर रहे होंगे, तो उसमें उनकी पिटाई लगा दी उन्होंने बड़ी जोर से। तो बोले यार पुलिस वालों से बहुत डर लगता है, बहुत मारते हैं बोले। ऐसा शख्सियत मैंने नहीं देखा, जो कोई कुछ भी बात छुपाता नहीं था, जो भी बात होती थी वो बोल देते थे, है ना। उन्हें कलकत्ता में जाके अंडरवियर बनियान बेचे, बताते थे बेटा वहां जाके ऐसा किया है। और जब हम उनसे मिलने गए, तब बोले अच्छा अब काम शुरू कर रहे हो, एक बात सुन लो मेरा इकबाल का, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया, इसमें डूबते जाना है बेटा, आ वाह। तो गए तुम, अब निकलना मुश्किल है तुम्हारा। अभी जो हम्म। कपड़े हुए हो ना, ये सब कुछ उतर जाएंगे। तो मैं इधर उधर, बच्चा तो था ही, मैं बहुत छोटा था, मैंने कि यार कपड़े उतार के पेंटिंग कैसे होती है, कह के। तो उनका मतलब ये था कि सब कुछ नहीं है, जब आर्ट करने लगोगे केवल वही दिखेगा तुम्हें। अब समझ में आया क्या कहना चाहते थे। बहुत अंतर हम्म। है। आप सिक्स सेंस आदमी, मतलब मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल ऐसे संत की तरह थे। उन्हें पता था कौन ने बेल बजाई है, क्यों मिलने आया है। तो वो बहादुर से कहते नहीं कर दो, नहीं जी। अनवर जी, कोई दिक्कत आ गई है शायद। अनवर जी जुड़ जाएं फिर से, और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और एक बेहद खास प्रतिक्रिया प्रयाग शुक्ल जी की, वे लिख रहे हैं, सच है स्वामी ने भले ही दुनिया भले छोड़ी हो, दुनिया ने उनको नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो किस तरह से अपेक्षाकृत कहिए कम उम्र पाकर भी स्वामीनाथन कितने लोगों को अपने रंगों में रंग कर चले गए, और वह इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे बेहद बेफिक्री से जीवन जीने वाले थे। यह एक ऐसी बात है जो स्वामीनाथन जी के संबंध में बेहद कहिए कि बहुत ही सहज ढंग से यह बात याद आ जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे साथ शीघ्र जुड़ जाएं अनवर जी, फिर आगे हम उनको और सुनते हैं मित्रों। और मैं एक बार देख लूं, कोई दिक्कत हो गई है शायद जुड़ने में, तो शीघ्र ही कुछ हम थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेते हैं, और तब तक
मित्रगण जुड़े हुए हैं। कुछ एक चित्र भी है, तो मैं अभी उनको दिखलाता हूं। हालांकि हमारी योजना यह थी कि हम उस पर, उन चित्रों पर जो है अनवर जी के विचार लेंगे, लेकिन अभी भी जुड़ जाएं। फिलहाल आप इन चित्रों को देखिए। मैं एक बार इस बीच फोन भी लगाता हूं उनको। हाँ, वे अभी आए तो नहीं। देखिए, यह जे स्वामीनाथन जी और अनवर जी हैं, उस्ताद और शागिर्द। और देखिए क्या, जैसे ही हमने उस्ताद और शागिर्द को एक साथ दिखलाया तो हमारे अनवर मियाँ भी उपस्थित हो गए। जी स्वागत। इन चित्रों के बारे में कुछ बताएं अनवर जी। हाँ जी, ये मेरा 1985 का है, जब मैं पास आउट करके आया था तो फर्स्ट एग्जीबिशन था मेरा। तो उन्होंने ओपनिंग किया स्वामी जी ने। जब माफ मैं, कीजिएगा, चित्र आगे बढ़ गया, फिर से बताएं जी प्लीज। ये फर्स्ट एग्जीबिशन है, कला परिषद भोपाल में लगा हुआ था, बाणगंगा पर। हम्म। तो मैं पास आउट होके आया था, 50 ईयर है ना। उसके बाद फिर ये एग्जीबिशन किया वुडकट का। वुडकट पहले बहुत करता था मैं, ग्राफिक्स जब उस टाइम का है ये। तो स्वामी जी ने तुरंत, में गया भारत भवन में, इतने बड़े कलाकार हैं, पता कहते हैं नहीं करते, तुरंत बोले नहीं बेटा आ जाएंगे। तो उस टाइम उनकी वाइफ भी रहती थी साथ में, स्वामी जी की। तो दोनों जने आए। वो वाह। वो फोटो भी है चाय पीते हुए उनका, स्वामी जी का। अच्छा, जी जी। ये कमाल की बात है, यंग लोगों के लिए वो कभी नहीं करते थे अर्पण जी। हम्म। साथ पर रहते थे, और कोई आगा ना बड़ा आदमी, आइए आइए, तो नहीं करते थे, बोले मुझे टाइम नहीं है, बोले परसों आना मिलने। जैसे कोई यंग आर्टिस्ट आए, बोले आओ आप बैठो यार बैठो। वो सीढ़ियों पे बैठे रहते थे। भारत भवन में एक पेड़ था ग्राफिक के सामने, वो ऑफिस में कभी नहीं बैठते थे अपने में, सीढ़ियों पे आके बैठे रहते थे। हम लोग बात करते रहते थे, भाई क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंची बात, ये बस। वो ऑफिस नहीं जा, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था ऑफिस में। वो अपनी दुनिया में, अलग ही दुनिया थी उनकी, बीड़ी पी अपने बैठे, गप्पे सप्पे मारी और चले गए। उनका रास्ता मेरे अंदाज में अलग ही था। क्योंकि मैं काफी, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी काफी मेरा मेल जोल है, और काफी मैंने बातचीत की है। लेकिन उन जैसी शख्सियत किसी में नहीं मिली मेरे को। उन्हें मतलब कमाल है, मतलब उस्ताद ऐसा होना चाहिए जो मतलब देता ही रहता है, मतलब उसे लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आजकल तो उस्ताद अजीब हैं, थोड़ी कुछ हो जाए बनेंगे अरे क्या हो गया। उस्ताद होना बहुत बड़ी बात है, जो हमारे उस्ताद से सीखा जाए। स्वामीनाथन कमाल के थे, मतलब उन्हें जब भी कुछ मेरे को मिलता था, कुछ भी होता था, स्कॉलरशिप थी, हैं बोले क्या हुआ, मैंने मिल गई, तेरे को कैसे मालूम, यही तो कमाल है आपके साथ रहने से। तो उनके अंदर जो सिक्स सेंस की बात कर रहा था मैं, तो कमाल। जैसे हमारे साथ स्टूडियो में 20-25 लोग काम करते थे। तो अचानक मैं घर गया काम दिखाने, तो बोले यार वो एक लड़का आया है ना, वो कल चला जाएगा। तो मैंने की कल चला जाएगा, इन्हें कैसे मालूम। अब मैं गया खाना खाने के बाद, हाँ उसमें, तो वो लड़का कहने लगा, गेस्ट हाउस, तो कहने लगा, बोले सर अनवर जी, बोले मन नहीं लग रहा, अब मैं कल जा रहा हूँ। मैं आश्चर्य कर गया, मैं स्वामी जी को कैसे मालूम ये जाने वाला है। तो उनके पता नहीं, ये सिक्स सेंस का बड़ा कमाल था। हर चीज उन्हें मालूम होती थी कि ये कौन किस काम के लिए आया, क्या करने के लिए आया। और मेरे लिए तो भाई क्या, मेरे लिए तो देखा जाए, वो इंसान के रूप में वो खुदा ही थे मेरे लिए, तो यकीन मानो आप, है ना। वो क्योंकि वो हर चीज मतलब मेरे लिए करने को तैयार हो जाते थे। जैसे मुझे फ्रेमिंग चाहिए, फ्रेमिंग करवा देते हैं, मेरे को पेपर चाहिए, उधार पेपर दिलवा दिया उन्होंने। है 25,000 रुपये उधार हो गए थे भारत भवन के, स्वामीनाथन के उसमें अकाउंट में। है मेरे को खाने को नहीं, तो वो खाने को दिलवा दिया। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। आज जो भी कुछ है मेरे उस्ताद के कारण है। आज वो नहीं होता तो हम टीचर कहीं होते, कुछ कर रहे होते अपने एक्टिविटी वगैरह, लेकिन कलाकार नहीं हो गए हैं। थोड़े बहुत रंग लगाना सीखे तो उन्हीं के साथ सीखे। जी जी बिल्कुल। और आगे कुछ और चित्र जो हैं उनको भी हम
देख लेते हैं जब चित्रों की बारी आई ही है। हाँ, इस चित्र को लेकर भी कुछ बताएं। ये तो स्वामी जी के स्टूडियो का है, उनके स्टूडियो में। हाँ, स्टूडियो जब पेंटिंग करते तो उस टाइप का है। बिल्कुल, जी जी। तो पास देखो किस हालत में है उस्ताद हमारे, देखो बहुत कमाल। जी, एक सच्चे साधक की छवि हम बिल्कुल इस चित्र बिल्कुल। में पाते हैं, देख सकते हैं। और यही चित्र वह चित्र है मित्रों जो मेरे चित्र, पास हाँ, अनवर जी के पास है। अनवर जी के ड्राइंग रूम में यह चित्र लगा हुआ है, जिसके बारे में बतला भी रहे थे। जी, सुबह सुबह बहुत प्रेरणा देता सर। जब मैं बैठता हूँ हाँ ड्राइंग रूम में हाँ। पढ़ने के लिए, मैं जितने भी मास्टर पेंटर उनकी पेंटिंग देख के बहुत मजा आता है। सुबह मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में सूफी संगीत चलता है मेरा, क्लासिकल चलता है। मॉर्निंग वाह। अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, सुबह में 5 बजे उठ जाता हूँ। सुबह 5 बजे उठ के सुबह की नमाज पढ़ता हूँ, मॉर्निंग की। जी फिर उसके बाद सूफी संगीत नहीं तो क्लासिकल। फिर उस टाइम क्या चीज है ना, सब लोगों के पेंटिंग रखे हुए हैं, मैं देखता रहता हूँ, उनसे प्रेरणा लेता हूँ। देखो क्या क्या काम किया लोगों ने, किस तरीके से किया, तो प्रेरणा मिलती रहती है। और ये तो लंबा मतलब क्या कहने हैं, ये तो इबादत है एक्चुअली ना, इबादत का चक्कर है। तो ये बिल्कुल मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब मिलते मिलते खुदा रह जाता है ना। इबादत कर रहे हैं, लगता है मिल गया, और वो वहां से धीरे से निकल जाता है। फिर लगे रहते हैं, फिर लगता है कि हाँ इस बार तो मिल ही जाएगा, उससे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर निकल जाता है। तो ये इबादत का चक्कर है, ये पूरी जिंदगी, तमाम जिंदगी चलती रहेगी। जी। और आगे कुछ एक चित्र और देख लेते हैं। हम्म, एक दो चित्र, यह मित्रों किताब है इनकी यात्रा पर, दीवानगी, अनवर जी दीवान की यात्रा पर। इसमें एक आलेख जय स्वामीनाथन जी की ओर से भी है, जी अनवर जी जी की पेंटिंग पर। संयोग से उन्होंने भेजा, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा, वो चित्र उस तरह का नहीं है कि मैं पढ़ सकूं जी मोबाइल जी से। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मित्रों को वह प्रतिक्रिया आप पढ़कर सुनाएं, क्योंकि मेरे पास जो है वह उस तरह से पढ़ने में आ नहीं पा रहा है। तो अच्छा होगा लोग मैं बतौर कला चिंतक, कला समीक्षक, जिनमें जय स्वामीनाथन जी की जो अपनी उनकी एक खास जगह है, उसके एक यह अंश भी उसमें कुछ उस समझ को विकसित करने में यह अंश भी सहायक होगा। कुछ पढ़ें, क्योंकि मेरे पास जो है वो पढ़ने में तो आ नहीं रहा है। अभी तो मेरे पास है नहीं है इधर। अच्छा, लेकिन वो उसका जिस्ट बतला दें, और आपके काम को लेकर जब वो विधिवत लिख रहे थे तो यह हालांकि अंग्रेजी में है, तो थोड़ा जी जी। उसका जो सारांश है, भावार्थ है, वो बतला दें अनवर जी। एक्चुअली उन्होंने बहुत दो मिल, एक तो जब मैं प्रिंट मेकिंग करता था उसके बारे में उन्होंने लिखा है, उसके टेक्निक के बारे में, उसके फॉर्म के बारे में। और जब मैं पेंटिंग करने लगा तो सेकेंड टाइम उन्होंने पेंटिंग्स के बारे में लिखा 93 में। तो उन्होंने पेंटिंग्स के बारे में यही बोला कि इसके पेंटिंग में वो बात है कि जैसे साउंड, उनकी भाषा बहुत अलग थी, मतलब डिक्शनरी में भी नहीं मिलती थी स्वामी जी की भाषा। तो उनका कहने का मतलब था इसके जो कलर बोलते हैं, लेकिन उनमें साउंडलेस है ना। उनके आव भाव भी अलग, मतलब वो बड़ा अजीब ढंग से उनकी लिखा हुआ है उसमें कि इसके काम को लेके, कि ये काम इसके बिल्कुल जिस तरह से नहीं होता साउंड, और साउंड को मतलब आप बंद कर दो फिर सुनो, तो वो अंतर वो कहते थे, है ना, इनर इनर फीलिंग की बात कहते थे। बोले इसके काम देखने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। वाह जी। जी, उस तरीके बहुत उनकी उनका भाषा, इंग्लिश लिखने का भी ढंग अलग था, उनके शब्द डिक्शनरी में नहीं मिलते थे, तो वो बहुत अलग ही लिखते थे उस तरीके से। और उन्होंने ये समझाया, बेटा लगे रहना पूरी जिंदगी इबादत पे, इबादत पे लगे,
तो पहली मेरी किताब थी और दूसरी किताब थी दीवानगी। जी। पहली इबादत थी, दूसरी दीवानगी थी। तो बिना इबादत तभी हो सकती है अर्पण जी जब पागलपन होगा अपने अंदर, है ना। पागलपन नहीं होगा तो वो इबादत नहीं होगी। तो इबादत तभी संभव है या आप बिल्कुल पागल हो अपने काम को लेके, अपने जीवन को लेके, तभी संभव है। तो दोनों किताबों का नाम भी मैंने रखा, पहले इबादत, उसके बाद दीवानगी, है ना। 2 किताबें मेरी लॉन्च हो चुकी हैं अभी, और दोनों में प्रयाग जी ने लिखा हुआ है मेरा। वाह, प्रयाग जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी, वे प्रयाग जी ने सुन किया रहे है। हैं इस कार्यक्रम को। वो प्रयाग जी तो आज बचपन 21 साल के थे तब से प्रयाग जी जानते मेरे को। वो हर ओपनिंग में मेरे में रहते हैं। बॉम्बे थी तब किताब छपी हुई थी, तब प्रयाग जी गए थे और उन्हें चल के बताया, बोले अनवर कैसे चलता है। बोले अभी दिल्ली में भी था रविंद्र भवन में, तब भी उन्होंने चल के बताया, बोले अनवर चलता कैसे था पहले, है ना। बोले किसी को नहीं, अपना पेपर का रोल था और एक किनारे किनारे में निकल जाता दौड़ के। मैं किसी से बात नहीं करता था, किसी को भी नहीं देखता था। मुझे धुन थी कि नहीं कुछ बनना है। मैं इसलिए आया हूँ कि उस्ताद के साथ रह के जितनी संगत में कुछ बात बन जाए मेरी, वो बेहतर है। टाइम बिल्कुल फालतू मैंने नहीं दिया, उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं से बात करता था। जब परेशान होता तब वो ले जाते थे मेरे को। वो कितने ज्ञानी थे वो, उन्हें लगता था कि लड़का परेशान है तो वो ड्राइवर से बुलाते थे, जा बुला के लाओ अनवर को। तो फिर बातचीत करते थे। अच्छा, जब उनसे बातचीत होती थी तो आप यकीन करेंगे, ऐसा लगता था बस जिंदगी इसी के लिए बनी हुई है, आर्ट करने के लिए। फिर सुबह जाके फिर अपने काम में लग जाते थे भूखे पेट। उस टाइम ना बहुत बुरी हालत थी, फटी चप्पल हम भी पहनते थे नहीं पैसे हमारे पास। एक टाइम खाने को होता था, अभी जुगाड़ करके कहीं ना कहीं करते थे। चाय पीने को पैसे नहीं होते थे, तो उस टाइम बहुत बुरी कंडीशन में थी। लेकिन उस्ताद के कारण वो कंडीशन मालूम नहीं चली मेरे, नहीं तो भग जाते लोग, छोड़ के भग जाता वहां से। लेकिन उस्ताद रोके रहा। उस्ताद का यही हुनर है कि अपने शागिर्द को कैसे रोकना है, कैसे उसे तैयार करना है। ये स्वामी जी में बहुत बड़ी बात थी। आज देखो उस्ताद की बदौलती जब बैठे हुए हैं, स्टूडियो है, घर है, सब कुछ दिया खुदा ने उस्ताद की बदौलत। आज बड़े बड़े राजा साहब आए थे भोपाल में, तो मैंने यही बोला, मैं बोले यंग आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट पेंटर होने के बाद तुम तो बड़े आराम से रहते हो। मैं नहीं, ये मेरे उस्ताद का दिया हुआ है, हम तो किराएदार हैं। आज उस्ताद नहीं होते, ये सब कुछ नहीं होता हमारे पास, ये उस्ताद की देन। तो वो हंसने लगे, बोले कमाल की। तो मतलब एक हमारी आर्ट गैलरी है, ताव आर्ट गैलरी, है ना अर्पण जी, ताव आर्ट गैलरी। तो उसने भी एक राइटर लिखा है, मेरे से बातचीत कर रही, बोले मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे, मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, लेकिन ऐसा स्वामी भक्त नहीं देखा मैंने। उसकी स्टार्टिंग भी स्वामीनाथन से होती है और बंद भी स्वामीनाथन पे जाके होती है। बहुत अच्छा लिखा उसने, मेरे एक राइटर ताव आर्ट गैलरी ने। तो वो भी भेजिएगा, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। बहुत अच्छा लिखा है। और एक और बड़ी बात यह भी मैं कहूंगा अनवर जी, जी कि आपके उस्ताद यानी जे स्वामीनाथन क्रमशः आपको मजबूत होता हुआ भी देखने लगे। जी, यह भी एक बड़ी बात है। मॉडर्न आर्ट गैलरी में आपके 2 काम खरीदे गए, स्कॉलरशिप मिली उनकी, उन्हें स्कॉलरशिप उन्हीं के टाइम मिली थी। तो मॉडर्न आर्ट गैलरी मॉडर्न आर्ट गैलरी ने काम खरीदे तो ऐसे खुश हो गए। उन्हें लेटर पढ़ाने जाता था, हमेशा जो भी कुछ आता था उन्हें पढ़ाने जाता था, देखो जी वहां से आया हुआ। तो उन्हें गले लगा लिया मेरे को, अबे अब तो तू नेशनल आर्टिस्ट बन गया, अब क्या डरने का। बोले जो वक्त था बुरा वो निकल गया तेरा। कमाल है, इतनी हिम्मत दिलाते थे वो अंदर से, अब कोई नहीं दिलाता। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। वो इंसान कमाल की चीज है, कैसे भूल जाएंगे हम। लोग कहते हैं स्वामी भक्त है, वो तो रग में बसा हुआ है हमारे भाई। मैंने आपको यकीन करो, वो तो इंसान के रूप में खुदा था जो हमारी मदद करने के लिए आया और मदद करके चला गया वो बिना कह सुने। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और वह भी लगभग 65 वर्ष की एक उम्र में। 62 साल में चले गए वो, 64 में। ज्यादा नहीं थे बहुत, ज्यादा नहीं थे।
वो कहते भी थे, बोले यार अब बस हो गया काम। ऐसे कभी कि मेरे को दिल्ली बुलाया उन्होंने, दिल्ली बुला के बोले यार अनवर, बोले सब कुछ चल रहा है, खाना भी ठीक खाता हूँ, ये वगैरह सब बात की। बोले अब ठीक है, हो गया जितना होना। तो बड़े हो जाते थे कभी कभी। मेरे को बुलाया, भाई कहाँ घूम रहा है, बोले बोले अब भूल गए क्या? फिर मैं दौड़ के दिल्ली आया, उन्हीं ने भेजा भोपाल, नहीं तो मैं उन्हीं के साथ दिल्ली आ गया था 90 में। उन्होंने भेज दिया मेरे को, नहीं बेटा तुम वहाँ जाओ, वहाँ काम करो, लोग तुम्हें देख के काम करेंगे, यंग लड़के, फ्रीलांस होता क्या है ना जी। मनीष के बारे में भी यही है। ये मनीष ले जाता था मेरे स्कूटर बैठाल के अपने पिताजी माता जी के पास। बोले अनवर भाई, बोले पेंटिंग करते हैं, नौकरी नहीं करते, इनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो उनकी माता जी कहती थी मनीष की, बोले इनका चल गया, तेरा नहीं चला तो तू क्या करेगा? तो कमाल की है बेचारा, बहुत लड़ा, ये भी बहुत लड़ा, मनीष भी बहुत लड़ा घर वालों से। तो एक अच्छी चर्चा रही आपके साथ। चलते चलते कुछ और ऐसे किस्से कुछ अगर याद आ रहे हो जिनमें उनकी, हम, हाँ। अब वो एक मतलब मुझे हर साथ संग ले जाते थे। एक प्रोग्राम हुआ था पोइट्री का, बड़े बड़े राइटर आए, इंटरनेशनल सेमिनार था। तो मेरे से बोले आओ, बोले अनवर चल, है ना, होटल में, जनुआ होटल में पार्टी थी शाम को। कहाँ, किस जगह, किस शहर की बात है? भोपाल में ही, ओके। जनुआ, जनुआ भोपाल में ना। तो जनुआ में जी जी देखे मेरे, बोले जी। देखो कितने बड़े बड़े ज्ञानी इंटेलेक्चुअल, देखो आप चलो, चले गए। देखा, ड्रिंक ड्रिंक की, थोड़ी देर बाद बहुत जोर से लड़ाई हुई, गिलास फेंके इधर, बोले देख कितने इंटेलेक्चुअल है जो लोग ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत कुछ समझाते थे जीवन के बारे में, है ना। बड़े बिलायत खान साहब थे जो सिदारबाद है, तो उनके पैर छुड़ाते, बोले उस्ताद लोग हैं। तो कमाल के इंसान थे। जी और ये यंग लोगों के लिए अर्पण जी कमाल की शख्सियत थी वो, कमाल की। यंग लोगों के लिए तात्पर रहते थे हमेशा, हेल्प करने के लिए, उनके लिए तुरंत रहने का, स्टूडियो फ्री, खाना, सब सब चीजें कर देते थे। अब देखो हम गए तो सब खाने का भी उनने कर दिया कारोबार, मटेरियल का था उनने अपने को ले लिया, लेकिन बड़ी वो थे सख्त। उन्होंने तुरंत जैसे ही हमारा पेंटिंग बिका, बॉम्बे शो था, तुरंत वो 25,000 रुपये भर, उनके बोले कितने का हुआ? मैं 1.5 लाख रुपए मिल गए। अच्छा, बोले कमाल है। कि मैंने उस्ताद से बोला आपने तो कभी बताया नहीं पेंटिंग इतनी बिकती है, मैं तो भूखा मर गया यार। अरे बोले तेरे बता देते तो भाग जाता यहाँ से, है ना, काम करता कमा, बड़ा प्रैक्टिकल, उस तरह प्रैक्टिकल भी थे बहुत। तो वो 25,000 रुपये तुरंत उन्होंने जमा करवा दिए, बोले बेटा जमा करके। ये कमाल की उनके अंदर वो शख्सियत थी। तो आज वो चीज भूल नहीं पाया कि नहीं, हमें किसी का फ्री का पैसा नहीं चाहिए, मेहनत से चाहिए, ये सिखाया उसने। और इतनी मेहनत कर पाए, इतनी उन्होंने मेरे से, हिम्मत ही नहीं है, कहीं भी चला जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे। और उनकी ब्लेसिंग भी साथ साथ है, उस्ताद की दुआएं जो साथ। ब्लेसिंग तो खैर है ही, और मेहनत करने की जो नींव है वह आपके भीतर उन्होंने पुख्ता कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पुख्ता कर दिया, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी डिस्कस, कोई भी हो तो बात कर सकते हैं, डरने की बात नहीं, इतना तैयार कर दिया उन्होंने, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आर्ट के बारे में बात करना। और कमाल के इंसान थे, यही तो सीखा उनके साथ रह के, और क्या सीखा? और कुछ नहीं चाहिए था मेरे को। जब उनसे बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपकी संगत चाहिए, बस आपका जो अनुभव है ना 40 साल का, वो मेरे को चाहिए। वो अनुभव दे के चले गए मेरे को, इसलिए बड़े सुकून से बैठा था। लोग किचन पेंटिंग करता हूँ अपने आप। और यकीन मानो मैं इंटरव्यू भी देता हूँ तो मैं अपने लिए और अपनी खुदा के लिए पेंटिंग करता हूँ, लोगों के लिए करते नहीं पेंटिंग, ये लोगों को गलत फहमी है। खुल के बोलता हूँ कि नहीं, मैं और मेरा खुदा इन दोनों के लिए काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अकेला तब भी नहीं करता मैं, मेरे साथ खुदा होना चाहिए, तो दोनों ही मिलके बनाते हैं। और कभी भी कमीशन वर्क नहीं किया कि साहब इतने इतने भाई इतने नहीं कर रहे, कुछ नहीं, तो मुझे अपने तरीके से करना। उस्ताद भी हमारे बहुत जिद्दी थे, नहीं करना तो नहीं करना। तो कुछ चीजें उनकी आ गई मेरे अंदर, कुछ हरकतें बहुत सारी आ गई मेरे अंदर, नहीं करना, बेहुदा बोल देना किसी से भी, हाँ भाई नहीं जाओ अपने घर जाओ,
तो वो कुछ चीजें आ गई उनके मेरे अंदर, उनके साथ रहने से। और कुछ चीजें हाँ, कुछ चीजें अच्छी भी आ गई हैं। यंग आर्टिस्टों को कोई तकलीफ में हो उसकी मदद करना, नहीं है उन्हें देना, उनका व्यवस्था करवाना, खाने का नहीं है तो खाने का व्यवस्था करवाना। तो ये सब उन्हीं से सीखा है, उन्हीं का उधार चुका रहे हैं अपने उस्ताद का। और वो देखते भी, स्टूडियो में फोटो लगा मेरा, वो देखते भी मेरी तरफ है, बोले ठीक कर रहा है, नहीं तो डांट देंगे वो मेरे को। डांटते बहुत बुरे थे वो, है ना, बहुत बुरे थे। आज उनकी डांट नहीं बना, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, सब कुछ ईश्वर ने दिया है बिना मांगे, है ना। घर बैठे, कहीं बहुत कम जाता हूँ, बाहर में कहीं नहीं जाता। और मध्य प्रदेश को बनाने वाला इतने जो भी निकले हैं 10-12 8-10 लोग हैं, वो स्वामीनाथन ही, नहीं तो नहीं निकलते सर। उसने बनाया मध्य प्रदेश को। देखो आदिवासी, ये जनगढ़, भूरी भाई, लाड़ो भाई, है ना, जो पद्मश्री मिली अभी, सब स्वामीनाथन जी मजदूर थे बेचारे। सर 3 रुपए 5 रुपए मिलते थे मजदूरी की, इन्हें 75 रुपए में काम करवाया, 70 रुपए में। तो वो लोग कहते क्यों भाई इतने पैसे क्यों देते? तो वो उन्हें एक भारत भवन का, ऐसा उन्होंने भारत भवन बनाया जो हर आदमी वहां आना जाता था। जिस तरह अपन चारों धाम नहीं जाते यात्रा करने, है ना, जिस तरह मक्का जाते हैं, ऐसा हो गया था आर्टिस्टों के लिए भारत भवन कि भाई मुझे छू के आ जाओ, सही हो जाएंगे। और देखो उस्ताद के, देखो वही तो मैं कह रहा, शरीर से कुछ नहीं होता, उसकी रूह का कमाल है। जब स्वामीनाथन रहता था तो उसकी रूह उसके साथ रहती थी, भारत भवन की रूह साथ साथ ले आया स्वामीनाथन। अब वो क्या है, 4 दीवारें रह गई हैं तो उजड़ गया पूरा पूरा। शख्सियत का वो खेल है। हमारे उस्ताद ना कहीं भी प्रोग्राम हुआ, अपने आए, ऐसा लगते थे अभी नहा धो के खड़े हुए, ताजी फ्रेश, एकदम आवामंडल बदल जाता था उस जगह का कि भाई कोई शख्स आया। वो दरअसल वो बहुत बड़ी एक शख्सियत थी, बहुत कमाल की। और बड़े मुंह फट थे, जो मर्जी जाए वो कह देते, मन में आई, रुकते नहीं थे किसी से। बड़े से बड़ा कोई आदमी हो मुंह बोलते, वो अद्भुत। मतलब कोई ऐसा वाकया याद आ रहा हो उनकी इस बेतकल्लुफी का, की कोई घटना याद आ रही हो? उनकी तो तमाम घटना थी। अब एक बार सीढ़ियों पर बैठे हुए तो एक फौजी आया, वो अफसर होगा बहुत बड़ा, तो उसने पूछे डायरेक्टर कौन है, बोले उससे मिलना चाहते हैं। उसका रौब उस तरीके से, तो वो लेके आया पिन, बोले ये डायरेक्टर साहब बैठे हुए। वो सीढ़ियों में बैठे हुए थे, बड़ी चप्पल थी उनकी, 10 साल हो गए मुझे देखते देखते, उसका ऊँचा निकल जाता। वो बैठे हुए अपने मस्ती में पी रहे थे। तो वो आया, उसने बताया, पीर ने बताया मिलना चाहते हैं आपसे। तो वो स्वामी जी बैठे बीड़ी पी रहे, बोले जी डायरेक्टर है। बोले मैं नहीं मिलना चाहता आपसे, परसों आइए। कुछ काम नहीं किया, उनके पास काम ही नहीं था, नहीं मिलना। बोले नहीं परसों आओ बात करें। तो वो बड़े मूडी किस्म के थे। और यदि बाहर में कोई नोट शीट आती थी, वो अचानक ना सुबह सुबह मूड खराब हो जाता, नोट शीट फाड़ देते, गुस्से में आए। बोले साला इसके लिए थोड़ी पैदा हुआ। वो जब अपने उसमें आ जाते थे जुनून में, धीरे धीरे रात में बैठे रहते थे, वो ड्रिंक करते थे, धीरे 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 फिर उनकी बातें शुरू होती थी। क्या बात है, वो उन्हें मैंने देखा अपनी माँ को याद करते हुए। बस क्या, किस तरह से? हाँ, क्या याद करते थे, किस तरह? ऐसी बस, ओ माँ, बड़ी जोर से बहुत जोर से चिल्लाते थे रात के 3 बजे, बहुत जोर से, ओ माँ कहाँ है तू, बस चुप हो जाते थे। बहुत कमाल की शख्सियत थी। उनके बारे में कुछ, माँ को भी इस तरह बात करते थे, बुलाते थे। फिर कहते जब ज्यादा हो जाए, बोले दुनिया तुम्हारे कहने से नहीं चलेगी, है ना, अपने कहने से भी चलेगी। वो धीरे धीरे तुम चाहते हो ऐसे जाए, ऐसे थोड़ी जाएगा, वो अपने तरीके से। बहुत अजीब। और पेंटिंग तो उनका क्या है, पेंटिंग तो बहुत कम की उन्होंने, स्वामी जी ने, भोपाल में, है ना। वो मस्त रहते थे अपने दोस्त यारों के साथ,
खाने पीने अपने लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं खूब। पेंटिंग तो बहुत कम की उन्होंने। जी, परिवार के प्रति जिम्मेदारी को लेकर किस तरह से उनका था? भाई परिवार मेरे अंदर वो बात ही नहीं करते थे किसी की। हाँ, किसी बात बेफिक्र थे, मैं बताऊं आपको, उन्हें चिंता किसी की नहीं थी। वो आपको बताया, वो फकीर थे, अजीब वो गरीब उनका हिसाब किताब था। भाई बच्चे फिक्र तो रखते होंगे वो अपनी, नहीं बोलते नहीं थे, कभी बात नहीं होती थी उस तरीके से। और जैसे आर्ट के बारे में बातचीत करते थे, कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी पॉलिटिक्स की बात आ जाती थी बीच बीच में रात के 3 बजे। कभी किससे सुनाए जाते थे कि हम वहाँ बैठते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो सुनाते रहते थे। वो कमाल मतलब। और उनके पास ना जी हर चीज का जवाब था उनके पास, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। वो कमाल के इंसान थे। वो चीज को कहते थे मसलन जी, जैसे मान के चलिए गिलास में पानी भरा हुआ है, कहेंगे गिलास में पानी भरा हुआ है, फिर उस तर्क बड़ा जबरदस्त था उनके पास। उस तर्क से बता देते कि नहीं गिलास तो खाली था, डाला पानी कहाँ था उसमें, पानी तो तुमने अपनी इमेज बनाई है ना। तो उस तरीके का उनका था। और हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों उनके बराबर चलती थी। अब जैसे हम काम दिखा रहे हैं रात के 2 बजे, काम देख रहे हैं हमारे, दिख रहे हैं क्या बात है, हाँ यार बात बनी, और लास्ट में क्या कहते थे, अरे अरे खुदा जाने यार ये आर्ट है कि और कुछ, लो और मुश्किल हो गया। क्या 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 बोलते थे, क्या बोलते थे? अब जैसे आप पेंटिंग देख रहे हैं, अरे यार बहुत अच्छी बात बनाई यार अंदर, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। दिखाने के बाद एंड में बोलते थे यार पता नहीं है यही पेंटिंग है और कुछ है, खुदा ही जानता है, अपन नहीं जानते। हाँ भाई सवाल है भाई, मैं परेशान हो जाते मेरे की फिर पेंटिंग है क्या, है ना। वो हमारी लाइन ड्राइंग करते थे तो मेरे से कहते थे अनवर बोले कमाल हो जाएगा तो चिंता मत कर। मैंने भूखे मर रहा था जी, कहते कमाल है, ऐसी क्या कमाल, बच्चे थे समझ में नहीं आता था। लेकिन आज वही लाइन है 4 बड़ी वैल्यू की है, लोग मांगने आते हैं और मैं देना नहीं चाहता, पुराना काम में सेल नहीं करना चाहता। वो बहुत बहुत स्ट्रगल करके मैंने बनाया है उस्ताद के साथ, तो वो देना नहीं चाहता। अभी जो किताब है मैं किताब भेजूंगा आपको, भेजिएगा बिल्कुल, किताब भेजूंगा, उसमें तो पुराना 85 से लेके 2018 के वर्क है, पुराना समय के, तो पुराने काम नहीं देना चाहता। वो स्ट्रगल वाले वो नहीं बेचना चाहता। जी जी जी। उन कामों को देखो फिर स्वामी जी याद आ जाती है तुरंत कि उस्ताद ने ऐसा बोला तब भी काम हुआ ऐसा। बहुत फिक्र रखते थे। अच्छा उन्होंने जब तक वो जिंदा थे ना किसी से कैटलॉग नहीं लिखवाया मेरा, बोले नहीं अनवर को मैं जानता हूँ मैं लिखूंगा। उन्होंने 2 मरतबा लिखा, उनकी डेथ होगी 94 मेरा एग्जीबिशन था गली आसपास में, उन्हीं ने कैटलॉग लिखा। वो कहते नहीं मैं इसे जानता हूँ, पागल है साला, मैं लिखूंगा इसके बारे में। आज वो होते ना जिंदा तो वो ही लिखते मेरा, किसी को नहीं लिखने देते वो। कमाल मतलब ऐसा लिखते थे कमाल। वो डिक्शनरी नहीं मिलता ठीक करने के लिए, वो बोल देते किसी को सही नहीं करवाना, जैसा लिखा वैसे चाहिए मेरे को। हाँ बिल्कुल, वो तो कमाल है जी जी। उन्होंने पहले ही बता दिया ये बहुत खराब कारोबार है आर्ट का, इसमें न जाने क्या क्या होगा। बाकी में हुआ ऐसे ही कि धीरे 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 ठीक हो गया। मुझे तो ऐसे ही लगा ना जब मैं उनके पास रहता था कि ये भी फटी चप्पल पहनते हैं, अपनी भी यही हालत है, फटा कुर्ता जो भी चल रहा है ठीक, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। वहाँ उस्ताद को देखते थे हम भी खुश हो जाते कि चले जैसे उस्ताद बच्चे थे, है कुछ नौकरी थी नहीं हमारे पास, कुछ था नहीं, फ्रीलांसर थे। लेकिन उनने क्या हिम्मत दिलाई है अर्पण जी, क्या हिम्मत दिलाई। ऐसा गुरु होना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। क्योंकि अगर हम शुरुआत में ही सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाएंगे तो शायद हम एक बड़ी यात्रा नहीं कर पाएंगे, तब हम बंध जाएंगे। क्या बात कही है आपने, इस बात को तो जानते थे। कई बड़ी प्रतिभाएं इसलिए दब गई कि उन्होंने शुरुआत में ही सुविधाओं की ओर मतलब रुख कर लिया। वो गलत नहीं थे,
सुविधाएं भी चाहिए। वो हाँ, अपनी जगह पर थे सही, लेकिन ये लेकिन तो कमाल है। जो दीवानगी है वह तो दीवानगी यही है फिर। भाई इबादत, तभी तो मैंने दोनों किताबों का इबादत नाम लोग तभी, नहीं समझ इसीलिए दोनों पाते। नाम बहुत, दोनों हाँ नाम बड़े इबादत, मानीखेज हैं आपके, बिल्कुल। जी ये आपके दोनों इबादत भी, पुस्तकों के नाम मानीखेज है। जी इबादत भी तभी संभव है जब आप पागलपन चाहिए, दीवानगी चाहिए, नहीं तो इबादत नहीं होगी। आप नमाज जी पढ़ेंगे, हाँ। हाँ नमाज पढ़ेंगे, ध्यान और कहीं है, तो काय की इबादत? ध्यान तो आपका और कहीं है। जब आप पागल हो जाएंगे खुदा के लिए, ढूंढने के लिए, तो आपको हर जगह खुदा दिखाई देगा। आपको हर जगह दिखाई देगा, आपको खुदा चलते में दिखाई देगा, बैठने में, सब जगह दिखा। और जो मैं कहता हूँ, लिखा भी है कि खुदा मेरे साथ साथ चलता है, वही रास्ता दिखाता है मेरे को। खुदा की मैंने लिखा भी बुक में अपने में, प्रयाग जी ने लिखा है, कन्वर्सेशन था, तो मैंने प्रयाग जी खुदा को इसलिए मानता हूँ, खुदा नहीं होता तो ये रास्ता नहीं होता यहाँ। देखिए खुदा ने कैसे मिलाया स्वामी जी, स्वामीनाथन से। 3rd ईयर में आए लेक्चर देने के लिए, वो ही उस्ताद हो गए। 5th ईयर करने के बाद गुरु बन गए हमारे स्वामी जी। क्या बात है, कभी सोचा नहीं था जीवन में कि इतने बड़े शख्स से मिलूंगा मैं, और इतने करीब, हर चीज को समझते थे मेरी वो। बिल्कुल परेशान है, जी, बड़ी बात है। कहाँ मिलेगा, रात दिन काम करवा रहे हैं, लगे रहो बेटा, बात बनाई। कई पेंटर उनके दोस्त आते थे, तो बहुत उस टाइम मेरे हेल्थ बहुत कमजोर थी, 39 kg वजन था उस टाइम। स्टोन लिथोग्राफ करता था, बड़ा मेहनत का काम था। तो वो लोग हंसते थे, बोले स्वामी जी, जी कभी दिन मर जाएगा, तुम्हें लगाए रहते हो रात दिन। बोले जी वो नहीं है, शरीर का चक्कर छोड़ दो, यहाँ आत्मा का खेल है, उसे कुछ नहीं होने वाला। आपको लग रहा है उसे कुछ नहीं होने वाला, शरीर मत देखो उसका, उसकी जो है ना पावर देखो आप, विल पावर। अब कोई पत्थर को बोल देना अब नहीं छू पाऊंगा मैं, उस टाइम का पागलपन था। वो लोगों से बोलते भी ऐसा होना चाहिए पागल आदमी जी, इसकी इसे, और वो बोलते भी लोगों से कि इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवा अपने काम के अलावा। और आज भी यकीन करें, सिवा मैंने पेंटिंग के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता मेरे को, हर जगह वही दिखाई देता मेरे को। तो ऐसे बहुत, मतलब पूरा, मतलब मध्य प्रदेश उन्हीं की देन है। देखो कंटेम्प्रेरी इधर मॉडर्न पेंट म्यूजियम है भारत भवन में, इधर पूरा आदिवासी लोग है, दोनों को बराबर लाके खड़ा करते हैं। कितनी बड़ी बात है, एक आज तक कन्फर्म नहीं था, उन्होंने एक जगह खड़ा कर दिया दोनों आर्ट को, बिल्कुल। और दोनों आर्टिस्टों को बहुत हाइट पे ले गए। जो हमें मिलता था वो उन्हें भी मिलता है उस तरीके से, जो उन्हीं की देन थी। वो स्वार्थी नहीं थे ना, उन्हें कुछ चाहिए नहीं था। उन्हें यहाँ मकान मिल गया था आर्टिस्ट कॉलोनी में दिल्ली में, हैं, तो बोले कि भाई तुम भी भर दो। बोले नहीं, मैं तो 40,000 इनकम टैक्स देता हूँ, मैं गरीब आर्टिस्ट थोड़ी, जिस गरीबों के लिए मैं नहीं दूंगा। नहीं लिया उन्हें, किराए के बड़ी मकान में बात, रहे, बड़ी किराए बात के। है। और जब मैं दिल्ली जाता था वो नीचे आ जाते थे, उनका घर साउथ एक्स अपार्टमेंट में रहते थे वो। तो जब भी भूल जाते थे हम लोग, तो वो नीचे आ जाते थे, अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, देख के खुश हो जाते थे, कमाल। और इतना बढ़िया खाना अम्मा जी। खिलाती थी पूरी तरीके से, ऐसा नहीं मिलेगा उस्ताद। और यात्राएं और कहाँ कहाँ की साथ में हुई? भोपाल की और दिल्ली की तो कई बातें हुई, और भी कुछ जगहों पे साथ यात्राएं भी हुई आप स्वामी जी के दोनों साथ की? हाँ। नहीं, भोपाल ही वो बहुत कम जाते थे स्वामी जी, कहीं नहीं जाते, बहुत आलसी। मैं बता ना, यहाँ से वहां भी जाना बहुत मुश्किल होता था उनका, दुनिया उनकी अलग थी, कहीं नहीं जाते थे। मुश्किल से दिल्ली अपने घर भी बहुत बहुत दिनों बाद जाते थे वो कहीं बिल्कुल किसी चीज में, यकीन मानो, उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था, ना चाहत थी कि मैं बहुत बड़ा पेंटर बन जाऊं, बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए जो कुछ। वो तो संत की तरह थे बिल्कुल, कुछ भी नहीं था। उनकी डेथ भी जी। हुई तभी कुछ नहीं मिला, कहाँ निकला, कुछ नहीं निकला उनके पास। किराए के मकान में चले गए उस्ताद हमारे, और वो बोलते थे जैसे मैं जीता हूँ बोले अंदर, वैसे ही चला जाऊंगा। कमाल है। साहित्य में और राजनीतिक सक्रियता में ऐसे ही एक नाम अशोक सिकसरिया जी का भी है।
जी अच्छा। अशोक सिकसरिया जी भी ऐसे ही एक विरल व्यक्तित्व थे, और वैसे ही कई ऐसी झांकियां जो आप आज उनके व्यक्तित्व की दिखला रहे हैं हम लोगों को, हम उनमें भी पाते हैं। प्रयाग जी तो खैर दोनों के ही निकट रहे, अशोक प्रयाग जी सिकसरिया जी पर भी हमने एकाग्र किया था जी। एक अच्छी चर्चा रही आपके माध्यम से अनवर जी, और अ, काफी लोग जुड़े हुए हैं, सभी का आभार। कई लोग बाद में भी आए, उनमें से प्रिय प्रियंकाट सिन्हा जी, धीरेन्द्र तिवारी जी, विधान राही जी, ज्ञानदेव सिंह जी, बाला साहेब डामाली जी, रश्मि पाठक जी, बलवंत सिंह जी, और तमाम दूसरे मित्रगण, और पुराने साथियों के नाम तो हमने लिए ही थे। सभी लोग देख रहे हैं और किस तरह से अनवर जी बिल्कुल दिल से अपनी बात रख रहे हैं। एक ऐसा शिष्य जो अपने गुरु को हमेशा अपने साथ पाता है, खुदा की तरह, ईश्वर की तरह। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब वे यह बात कहते हैं कि जब मैं अभी भी घबराता हूं, या कुछ किसी तरह की आशंका आती है, या कोई कहीं डेविएशन आता है, विपथगमन आता है, तो मेरे उस्ताद मुझे झिझोड़ देते हैं, ख्वाबों में भी आते हैं, और मुझे जब तब सही राह पर चलने के लिए उद्यत करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि किस तरह अनवर जी ने आज बिल्कुल दिल से और सादगी से उस इंसान को याद किया जो आजीवन सादगी के ही साथ बना रहा, सादगी की ही प्रतिमूर्ति रहे। जय स्वामीनाथन जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अनवर जी। वेरी मच। मित्रों आपसे जी, जय स्वामीनाथन जी पर यह एकाग्र जारी है। कल हम एक नई कड़ी में फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।